सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार भारती, आपका साथी, भारतीय दलित पैंथर राष्ट्रीय संयोजक। साथियों, आप लोगों के सामने मैं लगातार किसी न किसी प्रकरण को लेकर आता रहा हूं और कई बार तमाम मुद्दों को लेकर हमारे आपके बीच चर्चा हुई है। अपनी बात हमने रखी, समाज ने अपनी बात रखी। साथियों, आने वाले 14 फरवरी 2026 को भारतीय दलित पैंथर के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो लखीमपुर का प्रवीण तिवारी है, उसकी वजह से पूरा जिला जो दलित समाज है या बहुजन समाज कहें कि जितने भी कर्मचारी हैं, वो जब से इस जिले में आया है उसने आतंक फैला रखा है। वो एक ऐसा अधिकारी है जिसके आगे कोई अधिकारी टिकता नहीं है। उसकी हनक इतनी है कि उसके आगे डीएम भी, जिलाधिकारी भी बेकार है। हमको लगा था कि डीएम, जिलाधिकारी जिस जिले की दुर्गा शक्ति नागपाल हूं, उस जिले में कभी अत्याचार नहीं हो सकता है। जिस जिले के कप्तान हमारे एसपी साहब जो वर्तमान के हैं, वो हो, वहां पे कभी किसी का शोषण नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने का विषय है कि कई प्रकरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समाज के तमाम कर्मचारियों को, जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, लगभग सबको परेशान कर रखा है। और वो व्यक्ति ऐसा है जो संविधान को नहीं मानता, वो मनुस्मृति को मानता है और वो ये मानता है कि संविधान जरूर बाबा साहब का बनाया हुआ है, लेकिन हम इस संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस अधिकारी ने कल्पना सिंह, किचनपुरवा की जो प्रधानाध्यापिका थी, उनको सस्पेंड किया था गलत तरीके से। जिस आधार पर सस्पेंड किया कि अध्यापक उपस्थिति पंजिका में उन्होंने छेड़छाड़ की, उस अध्यापक उपस्थिति पंजिका को ही गायब करा दिया। जांच हुई, जांच में दोष लगाकर उसका ट्रांसफर कर दिया, इंक्रीमेंट रोक दिया, फिर बहाल किया। अध्यापिका थोड़ा सा अपनी बात पे अड़ गई, हाई कोर्ट गई, वहां से भी कई बार डायरेक्शन हुआ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस आदेश को क्वेश्चन कर दिया गया है और इस पे आप दूसरा आदेश बनाए। लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इतना पावरफुल व्यक्ति है कि उसने हाई कोर्ट के आदेश को भी न मानकर पुनः वही आदेश, केवल क्रमांक बदलकर वही आदेश जारी कर दिया। अब प्रयागराज से जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो इनका विभाग है, उनके सुप्रीम पावर ने, सचिव ने जब एक ऑर्डर कर दिया कि बीएससी के द्वारा दिए गए सारे ऑर्डर, जो सस्पेंशन ऑर्डर था कल्पना सिंह का, वो रद्द किया जाता है। लेकिन बीएससी की इतनी पावर है कि उसने उस आदेश को माना ही नहीं, उसने फिर कल्पना सिंह को सस्पेंड कर दिया। अब भैया, समाज को तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी जैसे पावरफुल लोगों का सामना ऐसे तो हो नहीं पाएगा। और हमारा जो समाज है, जितने हमारे समाज के अध्यापक गण हैं, उन्होंने तो चूड़ियां पहन रखी हैं, संगठन बनाएंगे, फला शिक्षक संघ, और किसी एक का प्रकरण फंस जाए, कोई काम नहीं आता। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बात करेंगे, अरे फला रैली निकाली हमने, फला जयंती मनाने जा रहे हैं, अरे बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं। पैसा है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार आपने नौकरी पाई, 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं, बीवी बच्चे में मस्त है, क्या कोई बिगाड़ लेगा हमारा। लगे रहो भाई, लगे रहो। मैं जिला लखीमपुर के शिक्षक संघ
जो SC ST का शिक्षक संघ है, मैं आपकी धूर्तता पे बहुत शर्मिंदा हूं। आप सारे लोग धूर्त हैं। आप लोग केवल समाज को गुमराह कर रहे हैं। किसी की आप लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। इससे अच्छा है कि आप चूड़ियां पहन के घर में बैठें। एक लड़की पिछले 1.5 साल से लड़ रही है और उसके इस लड़ाई की वजह से उसके पिता इतना वो परेशान हो गए कि उनका हार्ट अटैक हो गया, वो एक्सपायर हो गए। इस जिला प्रशासन ने उनको इतना परेशान किया कि उस चिंता में उनका हार्ट अटैक हुआ और वो एक्सपायर हो गया। DM के आगे आप लोगों की इतनी हालत खराब होती है कि दुर्गा शक्ति नागपाल जेल भिजवा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, हैं? अरे क्या हुआ यार, चूड़ी पहन के बैठे हो, निकलो बाहर। क्यों बाबा साहब को शर्मिंदा कर रहे हो? मैं तो रविदास पुत्र हूं। हमारे बाप जब आज के 600 साल पहले मनवादी व्यवस्था से नहीं डरे और वो लड़ते रहे, मैं तो उनका लड़का हूं, मैं तो लड़ूंगा। मैं तो 1 फरवरी रविदास जयंती के दिन संन्यास लेने के विचार में था, लेकिन समाज ने कहा कि नहीं, अगर आप संन्यास ले लेंगे तो इस समाज का क्या होगा। साथियों, मैं अपने युवा साथियों से फिर अपील करूंगा कि जिन्होंने चूड़ियां ना पहन रखी हों, जिनके दिल में डर ना हो, जिनका जिगर मजबूत हो, लोहा लेने की क्षमता हो, वो 14 तारीख को जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी, जो गद्दार किस्म का इंसान है, ये जो धूर्त किस्म का इंसान है, ये जो बिगड़ैल इंसान है, ये अब बात से नहीं मानने वाला है। अगर ये 14 तारीख तक उस महिला अध्यापक का सस्पेंशन बहाल करके उसको उसका मूल विद्यालय नहीं देता है, तो मैं मनोज भारती चैलेंज करता हूं कि उसको मैं जूतों से मारूंगा। और जिस चमार जाति के लड़कों में खून बचा हो, जिंदा हो, जिस बहुजन समाज के अंदर खून जिंदा हो, लड़ने की क्षमता हो, अपना हक अधिकार छीनने की क्षमता हो, अपनी बहन बेटे की इज्जत बचाने की क्षमता हो, वो इस आंदोलन में आए। क्योंकि हक की लड़ाई लड़ने के लिए न्योता नहीं दिया जाता। जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा। मेरा तो मानना है कि हिंसा का हल अगर अहिंसा ही नहीं, अगर हिंसा का हल अहिंसा नहीं है तो हिंसा ही सही। इस प्रवीण तिवारी को मैंने अगर जूते मारते हुए इस जिले से बाहर न खदेड़ा तो अपने बाप की पैदाइश नहीं। मैं मान लूंगा कि मेरा खून गंदा है, मैं असल चमार नहीं हूं। इस जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी ने एक नया ड्रामा निकाला है। अपने लोगों से दलित समाज, बहुजन समाज के अध्यापकों की ऑनलाइन शिकायत करवाता है, झूठी शिकायत करवाता है, फिर उनके विद्यालय में अपने लोगों को जांच के लिए भेजता है और उससे अवैध वसूली करता है। इसके प्रमाण भी मेरे पास आए। दलित समाज के लगभग 100 से ऊपर अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इसने गलत तरीके से हमको सस्पेंड किया। सब लोग हाई कोर्ट लड़ रहे हैं, कोई आप सामने नहीं आ रहा है। हमारा समाज, अरे नौकरी पा लिए हो, मुर्दे हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती है? जिंदा हो जाओ। आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी। राजनीति मत करो, राजनीति करना तुम्हारा काम नहीं है। लड़ो, अगर नहीं सामने आके लड़ सकते तो लोगों की फाइनेंशियल मदद करो। मेरी जरूरत नहीं है मेरी फाइनेंशियल मदद करने की, लेकिन संगठनों की करिए जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है। किसी जयंती में 100 रुपये 50 रुपये दे के बड़ा जो सीना तान के चलते हो कि हमने जो है 500 रुपये दे दिए, कोई एहसान नहीं करते हो। बाबा साहब ने तुमको हक अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिया, जिसकी वजह से नौकरी पाई, जिसकी वजह से तनख्वाह कमा रहे हो। बाबा साहब ने खुद कहा है, रविदास जी ने कहा है, बहुजन समाज के महापुरुषों ने कहा है कि अपनी आय का 20वां हिस्सा समाज में दान करिए। आपकी आय का 20वां हिस्सा समाज का है। 20वां हिस्सा का मतलब जितना आप कमाते हैं उसका 5% हिस्सा समाज का बनता है। क्या आप लोग करते हो?
इसके पहले भी नीतू गौतम के साथ दुनिया भर का अत्याचार हुआ, अधिकारियों ने शोषण किया, आप लोग बोले, मुझे बोलना पड़ा। तुम लोग की जमीर मर गया है, जिंदा हो जाओ, वरना तुम लोग के भी जो है यही हाल होगा जो कल्पना सिंह जैसी अध्यापिकाओं का हो रहा है। ये धूर्त अधिकारी लोगों की ऑनलाइन शिकायत करवा रहा है, फिर उनके स्कूल में जाके जांच करता है और उसके बाद उनसे अवैध वसूली करता है, और कहने पे कहता है कि जिला अधिकारी ने आदेश किया है कि इनका किसी का काम नहीं होना चाहिए, सब बिगड़ैल है। कल्पना सिंह के मामले में भी इसने कहा कि डीएम ने मना किया है, किस लड़की का बहाली नहीं होनी चाहिए, ये नेता बनती है। अरे नेता तो तू बन रहा है, तेरे परिवार के लोग राजनीति में है ना। परेशान मत होइए परिमल तिवारी जी, आपको अगर हमने छठी का दूध याद दिलाकर यहां से न भेजा जिले से, तो मनोज भारती के सर पे आपका जूता होगा और मनोज भारती का सर। और अगर आपने ये काम नहीं किया और अगर ये मैं नहीं कर पाया, तो मेरा सर और मेरे ही समाज का जूता। मैं तो नहीं जी पाऊंगा कि हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता रहे और मैं चूड़ियां पहन के बैठा रहूं। अगर समाज के लोग नहीं आएंगे तो मनोज भारती अकेला जाएगा लड़ने। और रही बात हमारे तमाम आदरणीय लोग हैं जो तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि मनोज भारती ये, मनोज भारती वो, आप अपना काम करिए। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, और समाज के लिए अगर मुझे गुनाह का खिताब भी मिलता है तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। साथियों, अभी माननीय दयाशंकर द्विवेदी थे, उन्होंने एक एफआईआर लिखी थी मेरे खिलाफ। हमारे समाज का एक लड़का है, उसने अपनी समाज की लड़की के साथ बदतमीजी करी, उसके बाद उसको जब डांट फटकार लगाई गई तो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन वो इतना भ्रष्ट अधिकारी था, मुझे पता था कि वो कितना भ्रष्ट अधिकारी है। 10 दिन के अंदर पूरा थाना सस्पेंड हुआ। मनोज भारती में वो पावर है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अपने आप में मुख्यमंत्री हूं, सांसद हूं, विधायक हूं, इस समाज का जनसेवक हूं। अगर मेरे समाज के साथ कोई गलती करोगे और मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की हिमाकत करोगे तो आपकी गर्दन पकड़ना मुझे आता है। आपने मेरे संगठन का नाम नहीं सुना, दलित पैंथर। पैंथर का मतलब होता है शेर, चीता। और चीते का पंजा इतना कमजोर नहीं होता है कि उसके समाज पे हमला करने वालों पे, उसके बच्चों पे हमला करने वाले के, उसके ऊपर हमला करने वाले को मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। दयाशंकर द्विवेदी गए ना, पूरा थाना सस्पेंड हुआ। उन लोगों को जगाया ना मैंने, उन लोगों ने शिकायत करी ना। तो मनोज भारती के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, जो चाहते हो कि मुझे विधायकी सांसद तो लड़नी नहीं है कि मेरे चक्कर में पड़े हो, कि मुझे बर्बाद करने में लगे हो। मुझे क्या बर्बाद करे हो? मुझे बर्बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनोज भारती अपने गट्टे के दम पे कमाता है और खाता है, किसी की हराम की रकम नहीं खाता। तुम्हारे आरोप लगाने से क्या होगा? तो इसलिए समाज की मदद करिए। आप लोग पढ़ लिख कर नौकरी पाए हैं, अच्छा खासा सैलरी कमा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाइए। समाज के साथ धूर्तता मत करिए। साथियों, इन बातों से फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब निकलेगा। मुझे कोई लोग क्या कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो ये मान के चलाया हूँ कि जिस दिन मैंने संगठन में कदम रखा था, मुझे मेरे ही लोग मेरा विरोध करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, मेरे पीछे टांट कसेंगे। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा पूरे हर महापुरुष के साथ ही हुआ है। आप ले लीजिए, मानव साहब को लोगों ने छोड़ा क्या? बाबा साहब को लोगों ने छोड़ा क्या? ज्योतिबा फूले साहब को छोड़ा क्या? रविदास जी को लोगों ने छोड़ा है क्या? कबीरदास जी को लोगों ने छोड़ा है क्या? पेरियार साहब को किसी ने छोड़ा है क्या? ललित सिंह यादव को किसी ने छोड़ा क्या? सबकी लोगों ने बुराई करी है। जिसको कुछ नहीं करना वो केवल बुराई में अपना समय निकालता है।
तो इस पे मुझे लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये समाज है, समाज में भिन्न भिन्न भांति भांति के लोग बैठे हुए हैं, वो अपना काम करते हैं, उनको करने दीजिए। साथियों, 14 फरवरी 2026 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी परवीण तिवारी का घेराव, और ये घेराव तब तक चलेगा जब तक परवीण तिवारी अपनी गलती मान नहीं लेता है। हम जंग करने के पूरे मूड में हैं, या हम या वो, या तो वो अब जिले में रहेगा या हम रहेंगे। अब जिलाधिकारी अगर उनके साथ हैं तो उनको जो करना है करें, हम मुकदमा झेलने को तैयार हैं, गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन मारेंगे जरूर, गिराकर मारेंगे, जूते से मारेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि उसने हमारे समाज की बेटी बहन के साथ अत्याचार किया है, गलत सस्पेंशन किया है, उसको मानसिक प्रताड़ना दी है, इसकी वजह से उसके पिता का देहांत हो गया, पूरे समाज में उसकी बदनामी हुई। हमारे समाज के लोग जब उस बात को उठाने के लिए जिलाधिकारी के पास गए तो जिलाधिकारी ने सारे समाज के लोगों को थाने में बिठलवा दिया, उनको धमकी देकर छोड़ा गया कि अगर तुम लोगों ने ऐसी हिमाकत की तो तुमको दोबारा जेल में भेज दिया जाएगा। मैं तो अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा। अब डीएम नाराज रहे, जिलाधिकारी नाराज रहें, परवीण तिवारी नाराज रहें, जिसको जो मेरा बिगाड़ना है जाके बिगाड़ लो। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय दलित पैंथर। साथियों, 14 तारीख को अगर आप आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, इसके तमाम मुद्दे मैं लाइव आकर आज ही शाम 4 बजे लाइव आकर, फेसबुक लाइव आकर मैं अपनी सारी बातें आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।